सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में गुरु से बड़ा देने वाला दातार कोई नहीं। गुरु महाराज हमको उस परम पद का ज्ञान बताते हैं, उस परम पद में जाने का भेद बताते हैं। महाराज सद्गुरु के हाथ में वो अमर पद का परवाना है जो हमको लिख के देते हैं। परवाना क्या देते हैं? हमको भेद बताते हैं कि भजन करते समय मन को कहाँ लगाएं, सुरती को कहाँ लगाएं, और अगर भजन हो रहा है तो हमारे अंदर उसकी परीक्षा क्या है, उसको रोज देखते जाएं। जैसे जब हम अपना वेट लॉस करने के लिए, अपना वजन कम करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हम अपने पास एक मशीन रखते हैं जो प्रतिदिन हमारे घटे हुए वजन को बताता है, और हम उस वजन के मशीन से वजन को नाप कर ये समझ जाते हैं कि हमारा वजन अब कितना घट गया। इसलिए मेरे एक भगत हैं लंकेश मिश्रा, मैं उनके घर गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वो वेट लॉस कर रहे हैं। 103 किलो से अभी 80 किलो पे आए हैं। तो वो दौड़ लगाते हैं और कुछ अपना खाते पीते भी हैं, अपना आहार विहार में कुछ परिवर्तन कर रखा है। उनको उनके कोच ने ये समझाया है कि कैसे खाना खाएं, क्या खाना खाएं, कितना खाना खाएं और कब खाना खाएं। ऐसे करते करते उन्होंने अपना 13-14 किलो वजन कम कर लिया 1 महीने के अंदर, और अभी 2 महीना पूरा नहीं हुआ उन्होंने 20-22 किलो वजन कम कर लिया। ये कैसे हुआ? भेद से। भेद क्या मिला उनको? उनके कोच ने उनको समझाया, और वो क्या करते हैं, कोच ने एक बार समझा दिया, अब उनको करना अपने आप है। चले अपने पांव धिन सो पंथ बतावे। तो मैं उनकी दिनचर्या देख रहा था तो मुझे लगा कि भजन में भी ऐसा ही गति होना चाहिए। भजन में भी गुरु के द्वारा भेद सहित ज्ञान घट रहा है। भेद सीख लिया। अब जैसे वो सुबह 2 घंटे दौड़ लगाते हैं, भाग लगाते हैं, फिर क्या आहार लेना है, क्या परहेज रखना है, इन सब बातों पर जब ध्यान रखा तो उनका वजन घट गया। 23 किलो वजन घट गया। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। और उनके शरीर में बहुत रोग था। सबसे बड़ा रोग था कि वो भयंकर खर्राटा लेते थे। उनका खर्राटा खत्म हो गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। लेकिन एक रास्ता हमको मिला। हम साधु संत हर चीज में कुछ न कुछ अच्छाई खोज लेते हैं। हमको ये भेद मिला कि अगर हम भी अपने गुरु के ज्ञान के बताए हिसाब के अनुसार परहेज रखते हुए भजन करें तो हमारे अंदर का भी विकार निकल जाएगा। जैसे उनका मोटापा कम हो गया, खर्राटा कम हो गया, कम क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, शरीर निरोगी हो गया, ऐसे ही हम भी गुरु के बताए हुए ज्ञान के अनुसार भेद सहित ज्ञान घट जावे अगर करेंगे तो क्या होगा
प्रेम भाव निश्चय मन पावे। तो जैसे रंकेश मिश्रा का वजन कम हुआ, जैसे राजू मिश्रा का शुगर कम हुआ, ऐसे ही हमारे अंदर प्रेम और भाव पैदा हो जाएगा। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ ये परिवर्तन देख के कि वास्तव में अगर हम चाहें तो हम निरोगी रह सकते हैं। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य धरोहर है और इस शरीर के स्वस्थ रहने पर ही भजन होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा होती है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है और सुंदर और स्वस्थ मस्तिष्क के द्वारा सुंदर और स्वस्थ भाव आते हैं और हम सात्विक रह के मोक्ष मिलन की यही उपाय, मोक्ष जाने का यही उपाय है। दूजी नहीं सृष्टि में भाई। महाराज कहते हैं दूसरा उपाय सृष्टि में है ही नहीं। और कोई जोग बतावे, कोई जब बतावे, कोई तब बतावे, कोई सृष्टि में उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, क्या? भेद सहित ज्ञान घटेगा। और वो भेद क्या है? पहले तो ये जानना है कि वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। सबही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए भाया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये जीव तो ब्रह्म ही है। इस जीव को कुछ नहीं लगता, ना पाप ना पुण्य। लेकिन ये जीव आनंद पाने के चक्कर में, क्योंकि ये आनंद लोक से आया है, आनंद का अंश है, तो ये हर समय आनंद चाहता है। तो इसको आनंद लेने के लिए प्रभु ने एक सृष्टि की रचना करी जिसमें उसको सुख आए, आनंद आए। लेकिन वो सुख और आनंद लेने के लिए मर्यादा बनाया। जैसे जीव बनाया तो जीव में स्वाद लेने का गुण बता दिया। अब अगर ये जीव ज्ञान सहित स्वाद लेती है तो शरीर निरोगी रहता है, अज्ञान के साथ स्वाद लेती है तो रोगी बन जाता है। महाराज कहते हैं कि ये संसार की रचना परमात्मा ने इस जीव को सुख देने के लिए किया कि इन सुखों में रह के वो रास्ता बना ले और हमारे पास वापस आ जाए, आनंद ब्रह्म में चला जाए। लेकिन ये जीव सात्विक सुख को छोड़कर राजसिक और तामसिक सुख में फंस गया, इसलिए बंधन में बंध गया, क्योंकि वो आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता ही भूल गया। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण ये खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयु। बोलो राम। पार ब्रह्म ने सुख के लिए ही सृष्टि बनाई, और वो सुख क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये कहां से निकलता है? ये पांच तत्वों का विकार है, और उन पांच तत्वों से ये शरीर बनाया। इसी शरीर में उन पांच तत्वों का रस लेना है। तो शब्द सुनना है तो गुरु महाराज की वाणी जी को सुनो। स्पर्श करना है तो गुरु महाराज के पांव का स्पर्श करो। रूप देखना है तो गुरु महाराज को देखो। रस लेना है तो महाराज के अमृत वचन का रस लो। और गंध लेना है, सुगंधी लेनी है, तो अपने गुरु महाराज के शरीर की उस पवित्र सुगंधी को ध्यान करो हर समय। हैं कौन सा विषयों में भरा हुआ। इन कानों को वो शब्द अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन को सुख दे, जो हमारी आत्मा को सुख दे, वो शब्द हम नहीं सुनते। इसलिए हमको क्या सुनना चाहिए, इसमें भेद समझना पड़ेगा।
हमको भेद करना पड़ेगा कि हमको क्या सुनना है। कान तो सुनने के लिए ही दिया है भगवान ने, और वो सुनना ही है उससे, लेकिन क्या सुनना है ये भेद समझना पड़ेगा। जब तक ये भेद हमको पता नहीं चलेगा हम बंधन में बंध जाएंगे। स्पर्श हमको किसका करना है, रूप किसका देखना है, रस कौन सा लेना है और गंध कौन सा लेना है, ये भेद हमको सीखना है। और जिनसे बंधन बंधे उनसे अलग होना है। भाई कहते चलना खांडारी धार, चलना खांडारी धार फकीरे, चलना खांडारी धार। प्रथम 5 अपर बल जोधा, मर नहीं लेवे मार, मर नहीं लेवे मार। शब्द स्वरूप रूप रस गंधा, होण न देवे पार फकीरी, चलना खांडारी धार। शब्द तजूं तो सपरस लूटे, स्पर्श तजिया रूप तैयार। रूप तजूं तो रस नहीं छूटे, रस तजिया गंधलार फकीरी, चलना खांडारी धार। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, होण न देवे पार। शब्द तजूं तो सप रस लूटे, स्पर्श तजिया गंध लार, और गंध तजूं तो रस नहीं छूटे, रस तजिया गंध लार। लगे हैं सब पीछे पीछे। शब्द तजूं तो सप रस लूटे, स्पर्श तजिया रूप तैयार। एक को छोड़ो तो दूसरा, दूसरे को छोड़ो तीसरा। रूप तजूं तो रस नहीं छूटे, रस तजिया गंधलार फकीरी, चलना खांडारी धार। इन 5 को के ज्ञानी लोग, इन 5 को कोई ज्ञानी मारे। कर कर ब्रह्म विचार, कर कर ब्रह्म विचार। बिना विचार त्याग नहीं होवे, इन 5 को व्यवहार फकीरी, चलना खांडारो धार। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय मन को बांध के, विषयों में फंसा के और हमको नरकों में डाल देते हैं, हमको उस ज्ञान से अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। इसलिए हमको इस ज्ञान को समझना है
ब्रह्म ज्ञान क्या है? भेद सहित ज्ञान घट गावे। शब्द आकाश का, आकाश तत्व का जो हमारे अंदर में स्थान है, उसका विकार है शब्द। स्पर्श वायु तत्व का विकार है, रूप अग्नि तत्व का विकार है, रस जल तत्व का विकार है, गंध पृथ्वी तत्व का विकार है। और हमको इन विकारों को छोड़ना है, तो कैसे छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? क्या संभव ही नहीं है। क्यों? जब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हमारे अंदर है, हमारे शरीर का निर्माण ही इनसे हुआ है, तो ये विकार तो रहेगा। अब समस्या है कि इन विकारों के रहते उस ब्रह्म पद को पाना संभव नहीं है। तो इन विकारों से हम लड़ें कैसे? इन विकारों को हटाएं कैसे? यही भेद सहित ज्ञान घट गावे। यही भेद है कि हम इन विकारों को कैसे हटाएं। हम तो पाप और पुण्य में ही फंसे हुए हैं, हम तो कर्म और अकर्म और विकर्म में फंसे हुए हैं, हम तो चमत्कारों में फंसे हुए हैं, हम तो ज्ञान में फंसे हुए हैं। इन चीजों से ये विकार हटने वाले नहीं हैं, और इन विकारों के रहते हम आनंद ब्रह्म में जाने वाले नहीं हैं। चलना खांडारी धार। महाराज कहते हैं कि भजन करना कोई सरल काम नहीं है, आनंद ब्रह्म में जाना कोई सरल काम नहीं है, और ये मुर्दार सुनाए हो, ये कोई सूरवीरता का काम है। जो शूरवीर है वो भजन कर सकते हैं। चलना खंडारी धार, इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे, कर कर ब्रह्म विचार। कैसे मार सकता है? कर कर ब्रह्म विचार। बार बार भजन कर करके, बार बार भजन करके ही कोई इन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को मार सकता है, हटा नहीं सकता। ये मत ध्यान रखें, हटेगा ही नहीं जब तक हमारा मन शरीर के मोह माया में या शरीर के पोषण करने वाले लोगों में, इस जगत में, इस प्रकृति में है, तब तक हम पार ब्रह्म परमात्मा के ऊपर उस आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते। महाराज कहते हैं पहले समझो तो सही, इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे, कर कर ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार क्या है? कि जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है। माया भी ब्रह्म है। माया से भी हमको खतरा है, और माया से ही हम आनंद ब्रह्म में जाते हैं। माया से खतरा है, माया से भी खतरा है। जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर में ही भगवान होते हैं, लेकिन रामसनेही कहता है मंदिर में भी भगवान होते हैं। अगर कोई रामसनेही है, ये भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। इसलिए वो मंदिर में जाके पंथड़े जाए पांव नहीं तोड़ू, घर बैठा रिझ पाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं कि भूखा रहूं ना फिर कर लाऊं। भाई कहते हैं न भूखा रहूंगा न मांग के लाऊंगा। भाई कहते हैं मैं तो अपने स्थान पे बैठा बैठा भोजन कर लूंगा। कैसे कर लूंगा? घर बैठा रिद्धि पाऊंगा। केवल मंदिरों में भगवान होते हैं ऐसा सोचने वाले परम अज्ञानी हैं। मंदिर में भी भगवान होते हैं, ये बात सही। क्योंकि जब कण कण में भगवान, पांच तत्वों में भगवान, तो उनको हम अलग कहां देख सकते हैं? जिनके अंदर वो
परमात्मा तत्व का ज्ञान प्रकट हो गया है, उनके अंदर समता आ गई है, और वो समता वाला जो साधु है वो घट घट में ब्रह्म को पहचानता है। अब वो जीव नहीं रह गया, वो ब्रह्म स्वरूपी हो गया। जीव कब तक है? जब तक वो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के संग फंसा हुआ है। तो महाराज कहते हैं, ज्ञानी सब ही सांभलो जीव कहो कुण होय, किसा लोक सु आविया सोज बताओ मोय, सोज बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, बोहर न जन में आए कहाँ लग पूगा जाई, सुख राम कहे वा दौड़ कहो कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही सांभलो जीव कहो कुण होय। बोलो राम। आज यूट्यूब के माध्यम से ये सत्स्वरूप आनंद पद नेह अक्षर निज नाम के ज्ञान की बात रख रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी का सत्स्वरूप आनंद पद नेह अक्षर निज नाम का अंग चल रहा है। बड़ा ही विलक्षण ज्ञान है, कई भागों में देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही भाग में देना संभव नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनिए, लोगों को भी सुनाइए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही विलक्षण ज्ञान है, आत्मा को झंझोड़ देने वाला ज्ञान है, हमारे आंखों पे पड़े हुए उस भ्रम के पर्दा को हटा देने वाला ज्ञान है, आंख में पड़े मोतिया बिंद को साफ करने वाली ये ऑपरेशन है। महाराज कहते हैं कि हे ज्ञानी, एक बात का विचार करो, जीव कौन है, किस लोक से आया है और ये फिर कहां जाएगा? कौन सा ऐसा जगह है जहां जाने के बाद ये वापस नहीं आएगा? महाराज कहते हैं, इस जीव की गति क्या है और इसकी पकड़ कहां तक है, किस साधन से ये आवागमन से मुक्त होगा, ये सब भेद समझो। महाराज कहते हैं, नहीं समझ में आता है तो मेरे पास आओ, मैं समझाता हूं। खुद भ्रम में पड़ो मत और जगत को भ्रम में डालो मत। नहीं पता है तो पूछने में बुराई नहीं है। केवल मान सम्मान, धन दक्षिणा और प्रतिष्ठा के लिए झूठी बात बता के संसार को बरगलाओ मत, क्योंकि जैसे कोई नशा करने वाला है, नशा करता है तो अपना ही नुकसान करता है, लेकिन अगर वो नशा का प्रचार करता है तो अपने संग वो कई जीवों के संग घात करता है। इसलिए जो सत्य है वो बोलना चाहिए, असत्य जबान पे भी नहीं लानी चाहिए। क्या कहते हैं महाराज कि जीव ब्रह्म सु आर्या, जीव ब्रह्म ही हो। ये जीव कहां से आया है? पार ब्रह्म से आया। और इसका स्वरूप क्या है? ये ब्रह्म स्वरूपी है, ये ब्रह्म स्वरूपी है, केवल शरीर में है, केवल भी माया है। जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही हो। तो जहां से आया है वहीं जाके मिलेगा, ये सत्य है। इस जीव को रोकने के लिए पार ब्रह्म ने कई स्थान बनाए हैं। एक तो भूत प्रेत की योनि बना दिया, एक पितर योनि की जगह बनाई परमात्मा ने, एक देवलोक बनाया, शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक। इन सब जगहों से जो पार कर जाए तो उसके लिए फिर अंत में पार ब्रह्म का पद बनाया, जिसमें जीव जाके मिलता है। अब ये जीव समझता है कि मैं तो सब कुछ पा गया, लेकिन नहीं, अभी इसके आगे भी कुछ है। जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही होए। तो फिर आसी जाए करता में फेर न कोई, ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। महाराज जी कहते हैं
ये तो उत्पत्ति और अंत आदि रीति है। सुख राम आद घर पहुंचिया निर्भय किस विध हो, जो पहले सुन आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जो। बोलो राम। जब हर समय का रीति यही है कि वो पार ब्रह्म में जाता है, पार ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म। जीव ब्रह्म से ये शिव ब्रह्म में, चिदानंद ब्रह्म में या पार ब्रह्म में या भूत प्रेत योनियों में जा सकता है, लेकिन जीव ब्रह्म से ये आनंद ब्रह्म में भी जा सकता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि ये पार ब्रह्म का पद स्थिर है कि अस्थिर है। सब कुछ करने वाला ब्रह्म ही है या माया है? कौन करा रहा है, कौन कर रहा है? तो महाराज कहते हैं कि इस बात को समझो। महाराज के वाणी जी के आधार पर ही चलते हैं कि ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा, सुन ज्ञानी कहे मोह। हे ज्ञानी मुझे बताओ कि ब्रह्म स्थिर है या स्थिर है? करने वाला कौन है, ब्रह्म है या माया है? करने हारो ब्रह्म है, कन माया कौन तो, कन माया कौन तो अर्थ यो सोज बताओ। मैं कहते इसका भेद मुझे बताओ, और अगर नहीं मालूम है तो मेरा शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें भेद बताऊंगा। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म अखंडित है और स्थिर है। एक पार ब्रह्म का पद, एक आनंद ब्रह्म का पद, ये स्थिर है, स्थिर है। लेकिन माया है वो आती जाती है। जो ईश्वर करता है, जिसको हम मान रहे हैं, वो कर्ता पद स्थिर है और माया का पद वो आता जाता रहता है। माया ही आती जाती है। संसार की सारी जीत और हार माया की ही है। ये शरीर माया का है और अन्न माया का है। माया ही माया को खाती है। जीव का क्या लेना देना? वह कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो महाराज कहते हैं कि पहले तो एक बात समझो कि माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया जीते हार सी, माया धापे खाए, माया धापे खाए ब्रह्म तो ने चल होई, आनंद ले सी जाय जीव माया कहूं तोई। सुख राम कहे सब सांभलो, माया करे उपाय, माया सोई करतार है, माया आवे जाए। बोलो राम। भाई कहते माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये दोनों इस माया की ही संपत्ति है। मन किससे बना? जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तत्वों से बना है मन, और ये मन हमको घसीट रहा है। ये मन जीव को अपने कब्जे में कर रखा है। वो मन आनंद लेता है जीव को अपने कब्जे में करके, क्योंकि चेतन के बगैर तो आनंद लेगा ही नहीं। मन चेतन कैसे है? मन तो चेतन ब्रह्म की वजह से चेतन है, खुद में इसकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जिससे शक्ति लिया है उसी को ये डसता है, जिससे शक्ति लिया है उसी को ये परेशान करता है। ये मन जैसे कोई पुत्र है बाप का, तो सब धन बाप का ही खाता है, लेता बाप का ही है, माँ का ही है। लेकिन नालायक हो तो उसको परेशान करता है, और लायक हो तो सेवा करता है। ऐसी मन भी है। एक मन नालायक वृत्ति का है और एक मन लायक वृत्ति का है। जिसका मन लायक वृत्ति का है वो मन किसमें लगता है? संतों की सेवा में, सत्संग में। जिसके पास धन आता है और मन उसका लायक है तो वो धर्म पे खर्च करता है,
और नालायक है तो शराब, जुआ, वेश्या आदि खर्चों में खर्च करता है। माया जैसी आती है उसका ध्यान मत करो, माया खर्च कैसे हो रही है इस पे ध्यान दो। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, माया बहुत आई लेकिन उन्होंने उससे धर्म नहीं कमाया तो माया टिकती भी नहीं। मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण। जब माया आए तो संत की सेवा करो, सत्संग करो, धर्मार्थ करो, परोपकार करो, जीवों का कल्याण करो, माया स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर आपने परमार्थ नहीं किया, माया का सदुपयोग नहीं किया, संतों की सेवा नहीं करी, धर्म के नाम पे 2 रुपया खर्च नहीं किया, तो माया तेजी से नष्ट हो जाती है। माया समझाते हैं कि जैसे नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोए, यूं माया बिन ब्रह्म है सुन ज्ञानी को। सुन ज्ञानी को तो ये अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राड़ बिन रण में जावे। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होए, क्या कर सी को तो। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जो। बोल रहा जैसे बिना स्त्री के पुरुष व बिना पुरुष के स्त्री कोई वंश नहीं चला सकते, हे ज्ञानियों ऐसे ये माया और ब्रह्म है। जैसे पैसा तो है लेकिन अकल नहीं है, तो वो उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएगा और माया आई हुई भी चली जाएगी। माया आवे तो अकल भी आवे तो काम बनेगा। जैसे साहस तो बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन हथियार नहीं है तो लड़ाई कैसे होगी। इसी तरह हम ब्रह्म तो हैं लेकिन बिना माया के उसका सुख, जगत का सुख हम ले नहीं सकते। भजन का भी सुख बिना माया के नहीं है। क्यों? माया शरीर है ना, और बिना शरीर के भजन का सुख हो सकता है क्या? जब श्वास है, 5 तत्व है और विवेक है तभी तो मोक्ष जाएंगे। जहां श्वास नहीं है वहां शरीर रह के भी क्या करेगा। और शरीर है और श्वास है लेकिन विवेक नहीं है तो भी क्या करेगा। इसलिए इन तीनों की जरूरत है। माया भी हो, अकल भी हो, हथियार हो तो बहादुरी भी हो, साहस भी हो, स्त्री हो और पुरुष हो तो गाड़ी आगे बढ़ती है। भाई कहते हैं एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत्य स्वरूपी सार। सत्य स्वरूपी सार देश देर दिष्टंग बताऊं, या तीनों का न्याय परख न्यारो कर लाऊं। सत आनंद बैराग ज्यों माया सुख ग्रह हो, सुख राम दूर इन दोय से, यूं ही ब्रह्म ऐसो जोय। बोलो राम। चेतन पद, माया पद और ब्रह्म पद। महाराज कहते हैं इन सबसे अलग केवल पद यानी आनंद पद, वो पाना है हमको, जहां हम जाके निर्भय हो जाते हैं। जहां हम जाके निर्भय हो गए वो पद हमको पाना है। ये 3 पद का जो सुख है वो कर्मियों में है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। वो बिना करनी किए नहीं आता। वे इंद्रियां को सुख रे हट बिन लियो न जाए, तीनों को सुख सहज में लेत सरब हंस आए। लेत सरब हंस आए पाए फिर दुखिया होई, अरभ्यासा सुन ज्ञान ताय में दुख नहीं कोई। ओ देशतंग सुख राम कहे सब नर सुन जो आए, वे इंद्रियां को सुख रे हट बिन लियो न जाए।
महाराज जी कहते हैं जीव स्पर्श इन दोनों इंद्रियों का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता। आंख, नाक और कान इन 3 इंद्रियों का सुख सहज में ही मिल जाता है, लेकिन ये सारे सुख क्षणिक हैं, माया के हैं। इसके बाद दुख ही है। संसार के इन क्षणिक सुखों में जो दुख है छिपा हुआ, उसको हम नहीं देख पाते। काग दृष्टि के जो लोग होते हैं वो इन सुखों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हंस वृत्ति का जो लोग है वो जानते हैं कि इसके अंदर गंदगी है, इसलिए इसको वो अलग से करके देखते हैं संसार में। महाराज कहते हैं कि जैसे हमने दल बहुत भेला किया मुलक दाबी हो जाए। एक राजा बहुत शक्तिशाली है और वो राजा अपनी शक्ति से दूसरे राज्यों को अपने कब्जे में कर रहा है। तो महाराज कहते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया। दल बहुत भेला किया मुलक दाबी हो जाए, तो क्या पाई वा चीज रे इद की जग के मां। क्या चीज अच्छी मिल गई उसको, क्या बड़ा मिल गया, कौन सी नई चीज मिल गई। इद की जग के माए रेत वाही सुन होई, क्या इद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई। यूं करनी सुख राम कहें सब ही एक कहाए, दल बादल भेला किया मुल्क दाबियो जाए। क्या मिला, क्या मिल गया बताइए। अरे अभी 5 गांव का राज्य था, ताकत का इस्तेमाल किया तो 10 गांव का राज्य कर लिया, तो क्या हुआ, उस गांव में भी वही आदमी है, वैसा ही खेत है, वैसा ही परिवार है। ऊपर से क्या हो गया, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब पहले मैं 5 गांव के राजा की तरह जिम्मेदारी निभाता था और अब 10 गांव के राजा की जिम्मेदारी निभाया, तो भार बढ़ा लिया या भार घटा दिया, इस पे विचार करना है। यही भेद ज्ञानी सीखता है कि हम करनी कर करके जीव के ऊपर और माया का बोझ बढ़ा रहे हैं या हटा रहे हैं। इस बात को समझना है, ज्ञानी समझता है इस बात को कि बहुत फौजें इकट्ठा करके दूसरे राज्य को हड़प के अपने में मिला लिया, उस राजा को भी दास बना लिया, तो क्या हुआ, कौन सा बड़ा काम किया। बस एक चीज सोचना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। माया को समझो, माया का कितना भी विस्तार कर लो, कितना भी विस्तार कर लो, ये माया दुख रूप है, दुख ही देगी। 1 रानी है, 2 रानी है, 3 रानी है। बलक बुखारी को 1600 रानियां थी। कौन सा अधिक काम था उनके पास। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं उनको संतोष आ जाता है। बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपने नहीं। तो महाराज इस नए अक्षर निज नाम के अध्याय में ज्ञान दे रहे हैं कि भेद सहित ज्ञान घट गावे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। जब तक ये भेद हमारे समझ में नहीं आएगा, हम असंतोष में मरे जा रहे हैं। 10 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ हो जाए तो रुपया ही है ना। लाल लाल नोट होगा ना 2-2 हजार का, गड्डियों में भरा पड़ा है, लेकिन आपके किस काम का है, वो तो बैंक में पड़ा है। जिसके लिए आप इतना मेहनत किए, भजन नहीं किया, घर में अशांति रही, घर के सुख शांति बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए,
किसके लिए? माया। माया और माया की असलियत हम पहचाने ही नहीं। कभी सत्संग किया नहीं, कभी संत के पास गए नहीं, तो माया की असलियत तो पहचाना ही नहीं। बस हापू हापू हापू। कितना इकट्ठा कर लिया, 10 बैंकों में खाता है, 20 शहरों में मकान है, 3 तरीके की गाड़ियां हैं, लेकिन बैठोगे तो एक ही गाड़ी में, जाओगे तो एक ही गाड़ी से, बाकी 2 गाड़ी तो खड़ी रहेगी। और 2 गाड़ी अगर है तो उससे वो उपकार करो ना, संतों की सेवा में लगाओ, सत्संग में लगाओ। धन है तो धर्म कमाओ। यही है भेद। मन को कैसे मारेंगे? महाराज जी कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, इसको जितना ही विषय में भोगों में लगाओगे वो उतना ही दलदल में धंसता जाएगा। ज्ञान से सीखो, बाहर निकलो। एक लड्डू खा लिया, दूसरा खाओगे उतना ही स्वाद आएगा, तीसरा खाओगे स्वाद घट सकता है, बढ़ेगा नहीं। और जैसे जैसे लड्डुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, स्वाद का आनंद घटता जाएगा, आनंद घटता जाएगा, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान से समझो और माया ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, इन तीनों का भेद समझो। महाराज कहते हैं इंद्रियों का सुख कभी पूरा नहीं होगा बिना संतोष के। मैं कहते सब मायासु लग रहा साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप हो वहां लग माया धार। वहां लग माया धार अटल एक पुरुष कहावे, वाह माया है असल चाल वहां सुहंस आवे। सुख राम हद बेहद लग बह माया की धार, सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार। बोलो राम। सब माया से लगे हुए हैं, कोई ज्ञान सुन के और कोई ज्ञान सुना के। महाराज जी कहते हैं ये सब माया से लगे हुए हैं। साधु को भी चाहिए कि शिष्यों के धन का सदुपयोग करे, उनसे अपना राजसिक स्वभाव नहीं बढ़ाए। शिष्यों ने धन दिया तो उससे धर्म कमाओ, आश्रम बनवाओ, कुआं बनवाओ, प्याऊ चलवाओ और जीवों का उपकार करो। साधु का काम है। क्यों? साधु किसको कहते हैं? साधनोति पर कार्यम इति साधु। जो दूसरे को कार्यों को साधे वही साधु है। महाराज जी कहते हैं परमहंस नर होए कर सिमरे सिरजनहार। कहता तो है कि हम परमहंस हैं, लेकिन ब्रह्म की उपासना करता है, माया की उपासना करता है, वो गृहस्थी से भी गिरा हुआ है। साधु हुए संचय सदा दूजे दिन को नीर, तिरे न तारे और को कह गए दास कबीर। आश्रम बनवाओ, आश्रम से ममता मत रखो। वहां सत्संग होता है, आप खुद जाओ, सत्संग करो, कराओ। पैसा आता है, खूब भंडारा करो। और कोई धन देता है आश्रम को, और मजबूत बनाओ जिससे आश्रम काफी दिन तक चल सके। खूब भंडारा करो, धन खूब आने दो। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मांग न आवे लाज। जितना भी कर्म है वो सब पार ब्रह्म के लोक तक का है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सत्पुरुष जो ब्रह्म नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए उस सत्पुरुष में जाने का विचार करो। केवल से निकेवल होने का अभ्यास करो। महाराज जी कहते हैं कि सुखराम कहे आनंद है नहीं धीणो नहीं धीव, सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव। सत्स्वरूप जो है वो ना तो ब्रह्म है, ना माया है, ना जीव है। उसमें जब हम समा जाते हैं तो उसके स्वरूप हो जाते हैं। जैसे सूरज है,
सूरज की किरणें नीचे आती हैं, वो गर्मी देती है, उससे भाप बनता है, बादल बनता है, बादल से बूंदें आती हैं, फिर वो नदी में बहती हैं, सूरज की किरणें फिर उसको गर्म करके भाप बनाती हैं, वो ब्रह्म बनता है। तो ब्रह्म है बादल, जीव है बूंदे, माया है नदी। ब्रह्म है बादल, जीव है बूंदे पानी की, और माया है नदी, तालाब। जब उसके ऊपर सूर्य देव की कृपा होती है तब वो इन चक्करों में फंसा घूमता रहता है। लेकिन जो जल भस्म होके सूर्य की किरणों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, अब ना वो बादल बनता है ना जीव बनता है। ऐसा ये भेद है। आगे हम आपको लगातार सत्स्वरूप आनंद पद नेहक्षर निज नाम का भेद देते रहेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा, जरूर सुनिएगा, आप भी सुनिए, लोगों को भी सुनाइए, भेद समझाइए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस होली पर आप सबका इतना हमको प्यार मिला। कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिससे हम सबसे मिल नहीं पाते हैं, सबसे फोन पे बातें नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोग बेचैन रहते हैं फ़ोन पे बातें करने के लिए, लेकिन आप ही विचार करें कि अगर आप सबसे मैं फ़ोन पे बातें करता रहूँगा तो मेरी साधना और मेरे दैनिक कार्यों में बहुत बाधा आती है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग, बहुत विशेष बात है तो जो नंबर आपके पास है उस नंबर पे बात करके हमको अपना मैसेज दें। कमेंट में जाके अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्या कमेंट में डालें, और जब आपका निवारण हो जाए तो कमेंट में ही लिख दें कि हम संतुष्ट हुए या नहीं हुए। हम आपको प्रयास करेंगे इस ज्ञान के जरिए संतुष्ट करने का। आपके प्रश्नों से औरों का भी ज्ञान बढ़ता है, इसलिए आप बुरा नहीं माने। हम आपके संग हैं, आपके साथ हैं, लेकिन संभव नहीं है हम हर किसी से बात कर सकें। राम जी राम महाराज।